जस्टिस राणा मोहम्मद शमीम 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2018 तक 3 साल गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट के चीफ जज रहे। ये पेशे के लिहाज से वकील हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे, पार्टी के सिंध लॉयर्स के नायब सदर भी और मियां नवाज शरीफ के वकील भी। ये बतौर जज बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस को जवाबदाह थे। 30 अगस्त 2018 को रिटायर हुए और लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मियां नवाज शरीफ से रिटायरमेंट के बाद भी इनका राब्ता था। ये नवंबर के शुरू में न्यूयॉर्क गए। वहां से उन्होंने लंदन में शरीफ फैमिली की एक अहम शख्सियत से राब्ता किया और बताया, मेरे ज़मीर पर एक बोझ है और मैं ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। इनका कहना था, मेरी मरहूमा अहलिया ने इंतकाल से कबल मुझे कहा था आपको ये सच शरीफ फैमिली और पूरी कौम को बताना चाहिए। इनका कहना था, मैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान जाते वक्त लंदन रुकूंगा और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। इस शख्सियत ने मियां साहब से बात की और वो राना शमीम से मुलाकात के लिए राजी हो गए। राना शमीम 8 नवंबर को लंदन पहुंचे। इनकी हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें हुई और उन्होंने हल्फन इकरार किया, मुझे अगर फांसी भी दे दी जाए तो भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मियां नवाज शरीफ से भी इनकी मुलाकात हुई। राना शमीम को 10 नवंबर को सेंट्रल लंदन में नोटरी पब्लिक के दफ्तर ले जाया गया और उन्होंने हल्फ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कंपनी ने इस पर नोटरी पब्लिक की मोहर लगा दी। बयान को अब किसी भी अदालत में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता है। राना शमीम ने अपने बयान में दावा किया, जुलाई 2018 के वस्त में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार अपने खानदान के 27 अफराद के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित आए। मैं इनका मेजबान था। शाम की चाय के वक्त जस्टिस साकिब निसार अपनी बेगम के साथ लॉन में बैठे थे। मैं और मेरी बेगम भी वहां मौजूद थे। चीफ जस्टिस इस वक्त बहुत डिस्टर्ब थे और वो बार बार फोन कर रहे थे। रजिस्ट्रार से इनका राब्ता हुआ और उन्होंने इससे कहा, आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर जाएं और इन्हें मेरा पैगाम पहुंचाएं। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर इलेक्शन से कबल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम ने दावा किया, जस्टिस साकिब निसार का बादशाह इनसे भी राब्ता हो गया और चीफ जस्टिस ने इन्हें यह हुक्म बराह रास्त भी दिया और ये इसके बाद मुतमईन हो गए। मैंने इनके इस हुक्म पर एतराज किया तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा, आप ये समझें आपने ये गुफ्तगू सुनी ही नहीं और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की केमिस्ट्री में बहुत फर्क है। राना शमीम ये बयान हल्फी देकर पाकिस्तान वापस आ गए। शरीफ फैमिली ने 14 नवंबर को यह हल्फनामा डेली न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को दे दिया और अब्बासी साहब ने 15 नवंबर को खबर शाया कर दी, जिसके बाद मुल्क में तहलका मच गया। ये हल्फनामा हैरानकुन भी है और अदलिया की साख के लिए खतरनाक भी, ताहम इसमें चंद तशना सवालात भी मौजूद हैं और ये सवालात मुस्तकबिल में बार बार उठाए जाएंगे। मसलन, राना शमीम ने यह हल्फनामा पाकिस्तान की बजाय लंदन में क्यों दिया? मियां नवाज शरीफ के कागजात और राना शमीम के हल्फनामे का नोटरी पब्लिक एक क्यों है? जुलाई 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बेंच केस सुन रहा था। जिस जज को फोन किया वो तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। फिर चीफ जस्टिस ने इन्हें यह हुक्म क्यों दिया और राना शमीम ने 3.25 साल बाद जस्टिस साकिब निसार को हदफ क्यों बनाया, वगैरह वगैरह। मैंने इन सवालों के जवाब के लिए पहले जस्टिस साकिब निसार और फिर लंदन में नवाज शरीफ फैमिली के अहम फर्द से राब्ता किया। जस्टिस साकिब निसार का कहना था, राना शमीम हुकूमत से अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन लेना चाहते थे। मैंने इनके चंद अहम फैसले रिवर्स कर दिए। इस वजह से इन्हें एक्सटेंशन न मिल सकी और ये अब इसका बदला ले रहे हैं। इनका ये भी कहना था, राना शमीम सिर्फ मुझे बदनाम नहीं कर रहे बल्कि ये इन जज को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं जिनकी अदालत में 17 नवंबर को मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समात है। ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, आपके इस जज साहब के साथ कितने पुराने ताल्लुकात हैं? वो हंसकर बोले, हमारी बहुत पुरानी शनासाई है। ये बतौर वकील मेरे साथ काम भी करते रहे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मैं इन्हें फोन करूंगा और ये मेरा कोई गैर कानूनी हुक्म मानेंगे। मैंने इनसे पूछा, क्या आप राना शमीम के खिलाफ अदालत में पेश होंगे या इनके इल्जामात का जवाब देंगे? इनका फौरी जवाब था, बिल्कुल नहीं, मैं इस गन में नहीं पड़ूंगा। मैंने इसके बाद नवाज शरीफ फैमिली के अहम फर्ज से राब्ता किया और पूछा, आपसे मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही नोटरी पब्लिक से क्यों तस्दीक होते हैं? इनका जवाब था, सेंट्रल लंदन में सिर्फ एक ही नोटरी पब्लिक है, लिहाजा जो भी शख्स अदालती कागजात की तस्दीक कराएगा
وہ اسی کے پاس جائے گا۔ نیب نے حسین نواز کے کاغذات بھی اسی نوٹری پبلک سے تصدیق کرائے تھے، لہٰذا صرف نواز شریف فیملی نہیں بلکہ نیب کے کاغذات کی تصدیق بھی اسی نوٹری پبلک سے ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا رانا شمیم کو نون لیگ کے لوگ نوٹری پبلک کے آفس لے کر گئے تھے؟ انہوں نے تصدیق کی اور کہا نواز شریف کے دوست ان کے ساتھ تھے اور رانا شمیم نے حلف دیا مجھے اگر پھانسی بھی لگا دی جائے تو بھی میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے پوچھا وہ جج صاحب جولائی 2018 میں بینچ کا حصہ نہیں تھے، جسٹس ثاقب نثار پھر انہیں فون کر کے ہدایات کیوں دیں گے؟ ان کا جواب تھا یونیورسٹی آف لندن نے 1997 میں شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں قانون کا ایکسٹرنل پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ جج صاحب اس وقت وکیل تھے اور یہ شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں پڑھاتے تھے۔ یہ اس زمانے میں بھی ثاقب نثار کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان سے انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ میں نے ان سے پھر پوچھا یہ تعلقات کے باوجود بینچ کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا جسٹس ثاقب نثار انہیں کیوں فون کریں گے؟ اس شخص نے دعویٰ کیا یہ کیس جو ہی آگے چلے گا یہ لنک بھی ثابت ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ ان کا جواب تھا ٹھوس اور بہت زیادہ۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز اپنے کارڈز احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ان کے پاس ثبوت موجود ہے اور یہ وقت پر اپنے ثبوت سامنے رکھتے چلے جائیں گے۔ یہ حقائق کہاں تک سچ ہیں یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے گل ود گئی ہے اور یہ اب روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی رہے گی۔ اس کی لپیٹ میں کون کون سا شخص اور ادارہ آئے گا یہ سوچ کر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔